यू वांट टू स्कोर 650 प्लस मार्क्स इन नीट 2026 तो उसके लिए आपको हर क्वेश्चन लेस देन अ मिनट सॉल्व करना होगा और आप 1 मिनट से कम टाइम में किसी भी क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो है वो पहले सॉल्व कर रखा हो। और आज की इस वीडियो में विद प्रूफ मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऐसे रिसोर्सेज बताने वाला हूं जिनसे क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नीट के पिछले सालों के पेपर में पूछे गए हैं और इस साल भी पूछे जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है और उनको यूज कर उनसे प्रैक्टिस कर आप नीट के एग्जाम में हर क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे और 650 प्लस स्कोर कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड आज की इस वीडियो में अपन बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस रिसोर्सेज की बात करेंगे जो नीट 2026 के लिए क्या हो सकते हैं और मैं विद प्रूफ सारी बातें करूंगा। जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी बुक्स आपको रिकमेंड करूंगा वो विद प्रूफ बताऊंगा कि हाँ भाई इससे क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए और आप भी इस वीडियो के एंड तक एग्री करेंगे कि हाँ ये जो रिसोर्सेज है वो बेस्ट हैं। और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख के जाना कि क्या आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए प्रूफ से और जो सजेशन दिए वो अच्छे लगे या नहीं। और इस चैनल पर जितनी भी बातें होती है, जो भी वीडियोस आती है वो विद प्रूफ और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज के साथ आती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये चैनल ही है जो आपको नीट 2026 में आपकी सिलेक्शन में हेल्प करेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं नीट 2025 एग्जाम की तो आप सबको पता है पेपर का लेवल जो था वो हार्ड था और कहीं कहीं ये लगा ये जेईई मेंस एडवांस जैसा पेपर है, ठीक है। और इससे आपको एक डाउट आता है कि नीट 2026 का भी पेपर क्या ऐसा ही आएगा, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है पेपर का लेवल ऐसा ही होगा और मैं अभी से ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं। आप नीट 2026 का जब एग्जाम हो तो देख लेना और आप मेरी पिछली किसी भी वीडियो को जाके देख लो जो नीट 2025 से पहले मैंने बनाई है। जितने भी प्रेडिक्शन मैंने बताए थे उसमें 90% से भी ज्यादा प्रेडिक्शन सच हुए हैं। तो आपको नीट 2026 के लिए भी तैयारी, इसी लेवल के पेपर के लिए तैयारी करनी है और ऐसी तैयारी करने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है विद प्रूफ आज एक एक चीज मैं आपके सामने क्लियर करके जाऊंगा। बस वीडियो अच्छा लगे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। जब आप नीट का कोई भी पेपर देखेंगे, चाहे नीट 2025 का हो, 24 का हो, 23 का हो, 22 का हो या उससे पहले 15-16 का हो, उसमें 90% से भी ज्यादा क्वेश्चन जो रहते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करते हैं या फिर एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट में या एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होते हैं उनसे मैच करते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पर तो नीट 2025 के एग्जाम में फिजिक्स का जो पेपर था वो सबसे हार्ड था हिस्ट्री का, ये मान रहे हो आप बात, बट उसमें भी 41 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन जो थे वो सीधे या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या एनसीईआरटी से पूछे गए थे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैंने इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना रखी है कि कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और पूरा एक एनालिसिस कर किस एडवांस स्ट्रेटेजी को यूज कर नीट 2026 की फिजिक्स अपन फोड़ के आ सकते हैं। पूरा उस वीडियो में डिटेल में समझाया गया। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर चाहे तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इस बार भी मैं आपको गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूं नीट 2026 का पेपर कितना भी हार्ड आ जाए, कहीं से भी पूछ ले, उस पेपर में 90% से भी ज्यादा जो क्वेश्चन रहेंगे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या तो नीट के 15 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जेईई मेंस के पिछले 5 सालों के क्वेश्चन या फिर एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं या फिर एग्जांपल्स हैं उन्हीं में से पूछा जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जिस दिन नीट 2026 का पेपर हो जाए उसके बाद मैं फिर एनालिसिस की वीडियो लेके आऊंगा, आप देख लेना। और मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं कि अगर इस वीडियो में बताए गए उन लिमिटेड रिसोर्सेज को आप यूज करते हो तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप नीट 2026 का पेपर फोड़ के आओगे। और इसके अलावा कोई इस कोचिंग का मॉड्यूल, उस कोचिंग का मॉड्यूल, ये बुक वो बुक करने गए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप एक बार फिर नीट 2027 की स्ट्रेटेजीज के लिए मेरा वीडियो देखने जरूर आओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो अगर बायोलॉजी की बात करूं तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस रिसोर्सेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला वो जो हमको ड्यूरिंग चैप्टर, मतलब जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो उन क्वेश्चंस को साथ साथ करते जाना है, और दूसरा वो एट द एंड कि चैप्टर खत्म होने के बाद किन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो मैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस बात करूं तो आप डीपीपी या मॉड्यूल, जो आपके डीपीपी या मॉड्यूल होते हैं, आप जहां से भी पढ़ रहे हो वहां की आप चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर उससे भी बेस्ट जो मैं आपको रिसोर्स बताऊं तो एमटीजी की बुक। ये किसी एमटीजी की बुक का प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद ने मेरे टाइम पर 2 साल प्रिपरेशन की, दोनों साल एमटीजी बुक को सॉल्व किया था 3 से 4 बार। तो एमटीजी की जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, उसके अंदर सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही रियलिस्टिक क्वेश्चन है, आप यूज कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि एमटीजी की बुक से सीधे के सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि एमटीजी के जो बुक के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के बाद आपके एनसीईआरटी का हर लाइन जो है वो कवर जरूर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें एट द एंड ऑफ चैप्टर आपको कहां से प्रैक्टिस करना है, तो नीट के एटलीस्ट 15 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको बायो में हर चैप्टर के सॉल्व करने ही करने। और अगर आपको एक एडवांस लेवल को टच करना हो बायोलॉजी में तो मैं कहूंगा एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले, और एम्स के अगर पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट जितने असर्शन रीजन क्वेश्चन एम्स में आते थे उनको जरूर कर ले, क्योंकि वही क्वेश्चन सेम या फिर उसी के टाइप के क्वेश्चन बायो में पूछे जाते हैं। और आपने अगर नोटिस नहीं किया हो तो मैं एक एनालिसिस का वीडियो बनाकर कुछ दिनों में इस चैनल पर डालूंगा।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 5 रिसोर्सेज को आपको यूज करना है मेनली। अगर इन 5 रिसोर्सेज को आप यूज कर लेते हो, आप केमिस्ट्री में फुल ऑन फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पहले रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं, तो क्लास नोट्स के क्वेश्चन, जो आपके क्लास नोट्स के अंदर आपका टीचर क्वेश्चन करवाता है, वो वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उसके अंदर उस टीचर का 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस छुपा होता है। आपने नीट 1 बार दी होगी, 2 बार दी होगी, 3 बार दी होगी, बट वो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो पिछले 15 से 20 सालों से आपके जैसे बच्चों को नीट का एग्जाम दिलवा रहा है। उसे पता है कि नीट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह अपना लेवल बदल रहा है, तो वो उसी टाइप के क्वेश्चन आपके नोट्स में करवाते हैं। और वो क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनको आप अवॉइड ना करें। एक बार क्या 10 बार सॉल्व करें तो भी वो आपके लिए कम है। दूसरा मैं कहूंगा एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में जितने भी क्वेश्चन हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब भी देखेंगे अगर 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूछे जा रहे हैं, तो 11 से 12 क्वेश्चन आपको सीधे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के या फिर एग्जाम्पल के साथ मैच करते हुए क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तीसरा मैं रिसोर्सेज की बात करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको केमिस्ट्री में नीट और जेईई मेंस दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। नीट के जैसा कि मैंने पहले बताया 15 साल के, और जेईई मेंस के 5 साल के। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में जेईई मेंस के ना बन पाए तो जो बहुत लेंथी क्वेश्चन है उनको आप छोड़ सकते हैं, बट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में मस्ट है, बिना किए गए सिलेक्शन नहीं होगा। अभी से लिख के ले लेना। चौथा रिसोर्सेज है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर केमिस्ट्री में, वो भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को केवल सॉल्व कर टिक कर आगे मत बढ़ना। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक्स ने प्रोवाइड किया है उनको भी पढ़ना, क्योंकि उसके जो सॉल्यूशन और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उन लाइनों से भी क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू, जो नीट में या जेईई मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में 5वां रिसोर्सेज की बात करूं तो ये मस्ट नहीं है, बट आप कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन को एक अलग एडवांस लेवल तक पहुंचाने के लिए। वो है डीपीपी या कोई बुक या मॉड्यूल। बुक आप कोई भी कर सकते हैं, एमटीजीबी इसमें केमिस्ट्री में भी अच्छी बुक है, बट ये तभी करें जब आपका कोई टॉपिक पर्टिकुलर वीक रह गया हो, तो उसको अच्छा करने के लिए, या फिर आपने ये सब चीजें कर ली और आपके पास टाइम बचाए तो ही करें। बाकी 5वां रिसोर्स आप अवॉइड कर छोड़ सकते हैं। बाकी ये जो 4 रिसोर्स बताए वो केमिस्ट्री में मस्ट है, इनको किए बिना जाओगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं जिस तरह से बातें करता हूँ मेरी वीडियो में, सीधा क्लियर कि ऐसा नहीं होगा, अगर ये नहीं किया तो नहीं होगा, तो कई लोगों को बुरा लगता है। कई वीडियो मेरे कई लोग हैं वो कमेंट में गालियां देके जाते हैं, वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चैनल पर आप पूरे साल देख लेना, आपको हर चीज प्रैक्टिकल मिलेगी। किसी भी फर्जी चीज को या फिर किसी भी बनावटी चीज को केवल आपको खुश करने के लिए इस चैनल पर मैं नहीं बताऊंगा। जो चीजें रियल है मैं बताऊंगा। कभी ये नहीं कहूंगा कि दिन में 3-4 घंटे पढ़ लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। नीट में तुम्हारा सिलेक्शन तभी होगा जब तुम रोज 12 से 14 घंटे पढ़ोगे कंसिस्टेंसी से 1 साल तक। अगर नहीं पढ़ोगे, नीट 2027 के लिए फिर से इसी चैनल पे वीडियो देखने आओगे, इस बात की मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। बातें कड़वी लगेंगी बट ये सच है, और सच जो होता है वो हमेशा कड़वा ही होता है। ठीक है, तो चीजें एक्सेप्ट करो और जो बताया गया है वो एक्सेप्ट कर अपना काम करो। और कमेंट में आपके जो सजेशन है या फिर आपकी जो नई डिमांड है वीडियो की, वो जरूर दे के जाना। ठीक है, और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी चाहते हो और दम है मेहनत करने का, तभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना। मैंने खुद ने इन्हीं स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके नीट और जेईई मेंस दोनों ही एग्जाम को फोड़ा है। ठीक है, तो आप चाहे तो इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं कर सकते मेहनत तो ये चैनल, ये वीडियोस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट एंड फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में जो है पहला जो रिसोर्स मैं कहूंगा कि डेली के आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया है, जो टॉपिक आपको समझाया गया है क्लास में, उस टॉपिक के ऊपर, उस कंसेप्ट के ऊपर आपको डेली के 50 क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस करने ही करने हैं। अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और उसके क्वेश्चन तुरंत उसी दिन नहीं करते हैं, वो कंसेप्ट जो है वो आपके माइंड से डिलीट हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और बाद में आप बुक खोल के देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब ये 50 क्वेश्चन करने कहां से हैं, तो इन 50 क्वेश्चनों को आपको इस तरीके से करना है कि उनमें 3 लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए। 20 वेरी इजी, जिससे कि अपन को फॉर्मूलाज याद हो जाए, 20 जो है वो मॉडरेट लेवल के, और 10 जो है वो हार्ड लेवल के, ताकि अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन भी नीट में पूछा जाए तो अपन उसको सॉल्व कर पाए। अब ये कहां से करने हैं, तो आप ये किसी मॉड्यूल से कर सकते हैं, जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, डीपीपी से कर सकते हैं, बुक से कर सकते हैं। अगर मुझे कोई बुक पूछोगे तो मैंने अपने टाइम पर यूनिवर्सल सॉल्व की थी, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अब यूनिवर्सल यूएसएस एररलेस नाम की एक बुक आती है, उससे आप अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उस बुक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, वो ये है कि उस बुक के अंदर सारे ही क्वेश्चन या तो नीट में या जेईई मेंस में या एआईपीएमटी में या ट्रिपल आईटी में कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एनटीए या फिर मेडिकल के फील्ड्स में बनाए गए जो क्वेश्चन हैं वही है सारे के सारे। तो उससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी। और ये जो बुक है उसमें कुछ गलतियां हैं, बट उन गलतियों को जब आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, आप आराम से उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये एक बेस्ट चीज लगती है मुझे इस बुक की। नेक्स्ट मैं सेकंड रिसोर्स की बात करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है।
इस साल भी जो 41 क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन से पूछे गए थे सीधा सीधा, जिसमें से नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 19 क्वेश्चन और जेई मेन से शायद 15-16 क्वेश्चन यूं करके 30-32 क्वेश्चन इन दोनों से पूछे गए थे। डिटेल में वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। नीट के मिनिमम 15 साल के, जेई मेंस के 5 साल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं, अदरवाइज आपका फिर मैं कह रहा हूं फिजिक्स में कम स्कोर आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। थर्ड में रिसोर्स बताऊं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन। जब आप नीट के, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डेली के 50 क्वेश्चन कर ले और आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, जब आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करने लगे, तभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन को टच करें, क्योंकि बहुत लेंथी कैलकुलेशन है। बस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करने का एक सबसे अच्छा फायदा आपको फिजिक्स में होगा, वो ये है कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो बहुत लेंथी है। तो अगर इन क्वेश्चनों को आप फ्रिक्वेंटली करने लग जाएंगे तो आपकी स्पीड जो है फिजिक्स में वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी, और नीट में 2026 में कितना भी हार्ड और लेंथी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। आप देखेंगे नीट 2025 का जो एग्जाम था, उस 25 के एग्जाम में फिजिक्स में क्वेश्चन हार्ड थे, बट वो हार्ड क्यों थे? क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े थे, लेंथी थे, और उनका सॉल्यूशन, उनको सॉल्व करने का तरीका उससे भी लेंथी था। पर जब आप एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन उठाओगे फिजिक्स का, तो वो जो है वो भी सेम तरीके से बने हुए हैं, वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जिनको समझने में टाइम लगता है और सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। तो उसी पैटर्न पे नीट 2025 का पेपर था, और 26 में भी फिजिक्स हार्ड आई तो इसी पैटर्न पे आएगी। तो इन क्वेश्चनों को आप ट्राई करेंगे सॉल्व कर पाए, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इतना भी कर पाएंगे तो आराम से 25-30 क्वेश्चन तो फिजिक्स में सॉल्व कर ही लेंगे, और 25-30 जो जिसने इस साल की है ऐसे पेपर के लेवल में, वो इस साल आराम से सेलेक्ट हो गया, तो आप भी आराम से हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत रियलिस्टिक रिसोर्सेज की मैंने बात की, किसी फर्जी बुक का, किसी फर्जी मॉड्यूल का, किसी फर्जी कोचिंग का प्रमोशन नहीं किया। जो बातें थी वो मैंने आपको सही बताई है, जिनसे नीट में क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता, नीट 2025 के फिजिक्स के पेपर का पूरा पोस्टमार्टम करके मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेना, और इसी टाइप की प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज के लिए चैनल को फॉलो कर लेना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।